नशा, गांजा और दुनिया भर के गंदे लोगों का यहाँ पर एक जमावड़ा होने लगेगा। पार्षद यहाँ धरने स्थल पे आ जाएंगे और हमारा धरना लगातार चालू रहेगा। वह एजाज ढेबर जी केवल और केवल थूक पॉलिश का काम कर रहे हैं। आज भाईजान ने उसको जो कि पढ़ा लिखा तो है नहीं, कबाड़ की दुकान चलाना चाहता था। गुंडागर्दी बंद करो। चौपाटी के विरोध में इन दिनों जो हड़ताल किए गए हैं उस संबंध में बातचीत हम भाजपा पदाधिकारियों से करेंगे। क्या तरीके से आगे रणनीति रहेगी? देखिए, हम लोग आज 8वां दिन है अवैध चौपाटी के विरोध में और हम संकल्पित हैं कि जब तक यह चौपाटी निर्माण पूर्णतः रुक नहीं जाएगा या इसका प्रायोजन बदला नहीं जाएगा, यहाँ लाइब्रेरी की घोषणा करे, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में दुकान डाल दे, स्टेशनरी दुकान डाल दे, और अगर यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है जो चौपाटी बनाने में, उसमें अगर शासन प्रशासन को दिक्कत है तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये दुकान को कहीं सुरक्षित जगह लेके वहाँ चौपाटी बसा ले, क्योंकि यह जो पूरा क्षेत्र है वो शैक्षणिक संस्थाओं का हब कहलाता है। यहाँ बहुत सारे हमारे कॉलेजेस हैं और कॉलेज के अंदर चाहे वो NIT हो, साइंस कॉलेज हो, आयुर्वेदिक कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी कैंपस हो, सब कॉलेज के अंदर अपना पर्सनल कैंटीन है। और ये इधर जो नाम्स है जो मास्टर प्लान में है कि यहाँ पे पक्का निर्माण नहीं करना है, तो उसके हिसाब से पूरा अवैध है। न टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का परमिशन है, न जो मैदान हम खेल संस्थान को दिए हैं उनसे भी इन लोगों ने NOC नहीं लिए हैं। जो स्मार्ट सिटी का पैसा जहाँ लगना चाहिए उसका जो नाम्स एरिया है उसके बाहर का क्षेत्र है, तो इस तरह पूरा 101% यह अवैध है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अवैध चौपाटी निर्माण के विरोध में यहाँ लगातार 8वां दिन अनिश्चितकालीन धरने पे हम बैठे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ जो चौपाटी खुलेगा, छात्र छात्राओं के साथ छेड़खानी होगा, नशाखोरी होगा। पीछे मैदान में आप अभी जाइए, चौपाटी नहीं खुला है उसके बाद भी यहाँ पे शराबखोरी होता है, आप रात को जाके देख सकते हैं, छेड़खानी होता है। हम लोग तो अभी लगातार 8 दिन हो गया, हम लोग जब पीछे इवनिंग वॉक में जाते हैं या खाना खाने के घूमने जाते हैं तो इस प्रकार हमको देखने को मिलता है। तो आज भाजपा का नेतृत्वगण यहाँ से निकला है, दिल्ली रवाना हुआ है सुबह, क्या हल निकलेगा? देखिए, जो नगर निगम रायपुर के महापौर है कांग्रेस का एजाज ढेबर जी और छत्तीसगढ़ शासन का हमारा जो मुख्यमंत्री है उनका पूरा संरक्षण है, और जो स्मार्ट सिटी का पैसा है वो केंद्र का पैसा है और इन लोग पूरा उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जितने भी आज तक स्मार्ट सिटी के नाम से शहर में काम किए हैं वो पूरे पैसे का दुरुपयोग हुआ है। जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व को इस संदर्भ में जानकारी मिली तो मंत्री जी ने हमारा प्रतिनिधि मंडल को बुलाया है, सारे नगर निगम के पार्षद गए हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष गए हैं, जो इस अनिश्चितकालीन धरने का जो नेतृत्व कर रहे हैं राजेश मूरत जी, वो यहीं से सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुआ है और वहाँ मंत्रालय में और मंत्री जी से मुलाकात करके रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जितने स्मार्ट सिटी में काम की अनियमितता है उनका सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर दिल्ली गए हैं। अगर किसी को समस्या आने वाली है तो महिलाओं को ही होने वाली है, क्योंकि हमारा रायपुर शहर का ये जो सड़क है इसमें जितनी भी डेवलपमेंट आई है उससे हमारी महिलाओं के लिए ये बहुत शांतिप्रिय सड़क और एवं जोन जो है ये पूरा ये पीस जोन के अंतर्गत फेमस था। आज यहीं पर हलचल पैदा हो जाएगी, शराबी नशेड़ी लोग सब यहाँ पर रहेंगे। यहाँ से हमारे स्कूल स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि भिलाई, दुर्ग और दूसरे प्रदेश के भी लोग बसेस में रात को, देर रात को हॉस्टल की जो लड़कियाँ हैं वो सब इसी सड़क से आना जाना करती हैं। तो सोचिए अगर यहाँ पर एक चौपाटी खुल जाएगा तो नशा, गांजा और दुनिया भर के गंदे लोगों का यहाँ पर एक जमावड़ा होने लगेगा। तो इस तरह के जमावड़े से हमारी बेटियाँ जो है, जिनके माता पिता आज चैन से सो रहे हैं, वो लोग नहीं सो पाएंगे, क्योंकि रात को गुजरना और उनके लिए असुरक्षित सा माहौल हो जाएगा। और साथ ही हम लोगों का यहाँ पर अगर इस तरह का चौपाटी का माहौल अगर बन गया तो पूरे सड़क के लिए ये मतलब बहुत ही असुरक्षा की भावना हमारी बच्चियों में पैदा हो जाएगी। और कई पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। लगातार जो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है उसमें अलग अलग तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसमें मशाल रैली से लेकर मुखौटा पहनकर विरोध जो किया गया है उसमें हमने बीच में देखा कि NSY कार्यकर्ताओं के द्वारा भी भिड़ंत सामने आई थी।
पीछे जो है, तो उस पर आप क्या कहेंगे, कैसे हुआ ये? देखिए, पहली तो प्रशासन की गलती है, जिन्होंने जब सामने यहाँ पे धरना चल रहा है और उन्होंने उनको परमिशन दे दी सामने से रैली निकालने की, और जब वो रैली निकाल रहे हैं तो उसमें हुड़दंगी तरीके के लोग यहाँ पे आके हमको चिढ़ा रहे हैं, हमारे जो हैलोजन वगैरह लगे हैं उसको गिरा रहे हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया भी तो युवा मोर्चा को देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए उस चीज़ों का भिड़ंत हुआ, और उन्होंने जो बदतमीजी की, कुछ तो गाली गलौज कर रहे थे, कोई लकड़ी फेंक रहे थे, तो क्रिया की प्रतिक्रिया देना भारतीय जनता युवा मोर्चा का दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। हम देख रहे हैं कि अभी NSUI कार्यकर्ताओं ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर कहा है कि यहाँ जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है उससे छात्र छात्राओं को दिक्कत हो रही है, आने जाने में, पढ़ाई में समस्याएं आ रही हैं। देखिए, हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से लगातार 8वां दिन है। कहीं पर भी हमने ध्वनि प्रदूषण का प्रयोग नहीं किया है। अभी हमारे कुछ शुरू में कुछ भाषणबाजी हुआ था, उसके बाद लगातार हम शांति तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? हमने देखा कि अनोखी तरह से विरोध प्रदर्शन किया। लगातार इनोवेटिव आइडिया युवा मोर्चा करता आया है। आगे भी जरूरत पड़ेगी तो लगातार हम आगे आपको दिखेगा कि हम क्या प्रदर्शन करने वाले हैं। यहाँ पर एजाज ढेबर और जो हैं क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय जो लगातार कह रहे हैं कि हम रायपुर को स्मार्ट बनाने जा रहे हैं, चाहे चौपाटी हो, चाहे उद्यानों का सौंदर्यीकरण हो। इस पर आप क्या कहेंगे? वो विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। महापौर एजाज ढेबर, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, एजाज ढेबर जी केवल और केवल थूक पॉलिश का काम कर रहे हैं। वो पूरे रायपुर को टेंट हाउस बना के रखे हैं, जहाँ जहाँ देखो आप लाइट लगा रहे हैं। बस पुराने जितने भी रोड हैं उसमें फ्लोरिंग करा रहे हैं, मतलब केवल थूक पॉलिश का काम कर रहे हैं। और रही बात हमारे इस विधायक की, तो उनको तो सभी जानते हैं कि कितने बड़े फोटोबाज हैं। बहरूपिया जो पहले बोला जाता था, उसी प्रकार के विधायक हैं। हिंदुओं के बीच में धोती कुर्ता पहन के आ जाएंगे, तिलक लगा के, मुसलमानों के बीच में टोपी और सरदारों के बीच में पगड़ी। तो इनका अस्तित्व इसी सब चीज़ों में लगा हुआ है। तो सबसे बड़े बहरूपिया तो वही हैं जो पूरे यूथ को, पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे पश्चिम विधानसभा को खराब किए हुए हैं। हम विरोध प्रदर्शन में देखें कि हम देखते हैं कि उस विरोध प्रदर्शन में जो मुखौटा लगाकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, उसमें विकास ताश की गड्डियाँ फेंकते हुए और जो जुनेजा जी थे वो वहाँ पर एजाज ढेबर को स्कूटर में बैठाकर भ्रमण करते हुए दिखे। ये सब क्या था? लोग आश्चर्यचकित रह गए, काफ़ी सुर्खियों में रहा। तो कहीं ना कहीं जितने भी जुए सट्टे के अड्डे चल रहे हैं, इन्हीं लोगों के संरक्षण में चल रहे हैं। आप अगर किसी को पकड़ के लिंक निकालेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं नेताओं के संरक्षण में जितना भी जुआ सट्टा, अवैध दारू का कारोबार, अवैध गांजे का कारोबार, इन्हीं के संरक्षण में चल रहा है। इसी को हमने प्रदर्शित करने की कोशिश की आप लोगों के समक्ष। और जुनेजा जी का तो पता ही आपको, निकले रहते हैं एक्टिवा में अपने आप को साधारण और स्वस्थ दिखाने का, जबकि उनका आप खुद देखेंगे देवेंद्र नगर में एक दुकान को उन्होंने कब्जा करके रखा है वहाँ, जबकि उनकी कोई दुकान नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और वहाँ पे दुकान बना के अपनी एक अलग मतलब विधानसभा कार्यालय बना लिया है। तो ये लोग तो सिर्फ कब्जाधारी हैं, कब्जा करने में विश्वास रखते हैं, वही चल रहा है। ये कार्यकर्ता सब और संगठन के पूरे लोग साथ में जुड़े हैं। जो एजाज भाईजान ने, उसके जो कि पढ़ा लिखा तो है नहीं, कबाड़ की दुकान चलाना चाहता था, तो रायपुर शहर को भी वो कबाड़ बनाना चाह रहा है। क्योंकि एजुकेशन हब का मतलब जानता, तो एजुकेशन हब में कभी चौपाटी नहीं खुलता, या सिर्फ लव जिहाद का स्थान बनने होगा। यहाँ पर छेड़छाड़ होंगी, गांजा भंग बेचेंगे, बिरयानी नॉनवेज, ये सब का काम चलेगा। इसलिए एजाज ढेबर का पूरा विरोध करते और एजाज ढेबर की सोच को सलाम करते, क्योंकि कबाड़ी है और कबाड़ व्यवसाय से जुड़ा, इसलिए उसको हर जगह कबाड़ दिखता है। सर, हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो प्रस्ताव पास हुआ था वो जो रमन सरकार थे उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, जब पूर्व विधायक जो मंत्री थे, विधायक थे, वर्तमान उस समय हुआ था। एजाज ढेबर गलत जानकारी दे रहा है। हम इसको एजुकेशन हब के लिए बनाए थे, लाइब्रेरी के लिए बनाए थे, चौपाटी के लिए नहीं बनाए थे। उन्होंने स्वयं इसको चौपाटी जोड़ दिया एजाज ढेबर ने। हम यहाँ पर राज्य शासन के द्वारा एजुकेशन हब का निर्माण किया जा रहा था, लाइब्रेरी बनना था, बच्चों के पढ़ने के लिए स्थान बनना था, वह स्थान की तैयारी करे थे। ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं करे थे, साफ सरियन झूठ बोलते पूरा। धरना कितने दिनों तक चलेगा? आज नेतृत्व की मुलाकात के बाद क्या समाधान निकलेगा? देखिए, जब तक
यहाँ का एजाज ढेबर भाईजान यहाँ की चौपाटी नहीं हटाएगा और जब तक एजुकेशन हब की घोषणा नहीं करेंगे जब तक यह धरना हमारा चलते रहेगा। हम और भी पदाधिकारी से बातचीत करेंगे। कुल कितने मंडलों के लोग यहाँ धरने प्रदर्शन में शामिल हैं? हमारे यहाँ रायपुर के सभी 16 मंडल के पदाधिकारी धरना में लगातार आ रहे हैं और कई पार्षद भी शामिल होने के बारे में बताएं। रायपुर के जितने भी निर्वाचित पार्षद हैं और जितने भी छाया पार्षद हैं सभी आ रहे हैं और हमारे नेता श्री राजेश मुड़ा जी के नेतृत्व में यह धरना अनिश्चितकालीन तक के चलेगा। अभी दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली से इस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जितने भी अधिकारी हैं उनकी शिकायत होगी, नामजद शिकायत करने और व्यवस्थित रूप से इस रायपुर शहर को सुसज्जित करने का प्रण लेकर हमारे नेता के नेतृत्व में श्री राजेश मुड़ा जी के नेतृत्व में जितने भी पार्षद निर्वाचित हुए हैं और जितने भी नेता गए हुए हैं इस बात को आज सुनिश्चित करके ही आएंगे कि यह धरना कितने दिन और चलेगा। दौड़ जो हो रही थी और ये जो प्रदर्शन है, अब क्या राष्ट्रीय मुद्दा जाएगा? चुनाव प्रभावित होंगे इससे? निश्चित रूप से चुनाव प्रभावित होंगे। ये लोग कुर्सी की दौड़ के हिसाब से लोग जो 5 साल पहले चुनाव लड़े थे, आपस में सहमति बनाए थे कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री रहेंगे। ये कुर्सी दौड़ नहीं थी तो और क्या थी। और भरसक प्रयास किया टीएस बाबा ने कि उस कुर्सी दौड़ में इनको मुख्यमंत्री का पद मिल जाए और आज निराश होकर के वो बोलते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अगला। ये उसी का वो निराश है कुल मिला करके, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। कई लोग ये आशंका जता रहे थे, बड़े नेता हो चाहे मीडिया के साथी हो, जो टीएस बाबा और भाजपा ज्वाइन करने वाले, उनका वेलकम है, स्वागत है। अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो हम इससे कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि टीएस बाबा जो हैं वास्तव में एक हिंदूवादी नेता हैं और वो अगर पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। तो हमने बातचीत की। अभी अवैध चौपाटी के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। पूर्व विधायक मंत्री राजेश मुड़ा जी यहाँ नहीं है, दिल्ली के लिए वह सुबह से रवाना हुए हैं। कुछ देर पश्चात केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात है। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की, जो अलग तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया वो काफ़ी सुर्खियों में है। इस संबंध में उन्होंने बातचीत कर जाना कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि रायपुर अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। अवैध चौपाटी बनने से यहाँ अपराध निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो देखना होगा कि यह प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा। कैमरा पर्सन शुभम साहू के साथ हरीश साहू।